यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यू, और यहाँ पे वो एक लड़के से बात कर रहा होता है। बेसिकली ये उनका जो है पुराना फ्रेंड होता है। तब यहाँ पे हिमारी आती है जहाँ पे वो दोनों से बात करने लगती है, और यहाँ पे वो तीनों जो है बात करते हुए जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी और यू का, जहाँ पे हिमारी उसे पूछती है क्या तुमने क्रिसमस के लिए कुछ स्पेशल बनाया है, जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ मैंने कुछ सोचा है। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है यू और उस लड़के का, और यहाँ पे वो लड़का जो है उससे बात कर रहा होता है, और यहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हारा और हिमारी का कुछ प्लान है क्या क्रिसमस के टाइम। जहाँ पे वो बोलता है कि एज सच कोई नहीं है, मैं बस उसे अपने एग्जीबिशन में बुलाने वाला हूँ जो क्रिसमस में आने वाला है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम उसको जो है मेरे साथ स्पेंड करने के लिए छोड़ दो क्रिसमस। जहाँ पे ये बात सुन के जो है यू एकदम ही सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को जो है ऐसा नहीं छोड़ सकता, उसे भी कोई चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो मान जाता है। फिर यहाँ पे हमें एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैंने हिमारी से झूठ कहा कि मैं आज एग्जीबिशन नहीं है, और यहाँ पे वो उस लड़के के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। फिर यहाँ पे एक सेंसे उसे बुलाने के लिए आती है खाने के लिए, और यहाँ पे वो दोनों जो है बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू का, जहाँ पे वो काउंटर पे बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हिमारी आ जाती है। जहाँ पे ये बात देख के उसे शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने गई थी, उन्होंने बताया कि एग्जीबिशन है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम उस लड़के के साथ थी ना, तुम यहाँ पे कैसे आई। जहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे पहले से ही शक था, वो मेरे ऊपर ट्राई कर रहा था, इसलिए वो तुम्हारे दोस्त बना है, वो तुम्हारा असली दोस्त नहीं है। और एंड से नेक्स्ट टाइम से जो है मेरे साथ ऐसी हरकतें मत करना जहाँ पे तुम मुझे किसी और के साथ सेट कर रहे हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। तब यहाँ पे वो उसे एग्जीबिशन बता रहा होता है, और यहाँ पे सभी चीज़ें उसे दिखा रहा होता है। और यहाँ पे यू ने जो है एक सनफ्लावर बनाया होता है, जहाँ पे ये देख के वो कहती है कहीं ये मुझे डेडिकेट करने के लिए तो नहीं बना है। जहाँ पे हिमारी को मतलब होता है सनफ्लावर। जहाँ पे यू मन ही मन में सोचता है कि हाँ मैं ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए ही बनाया हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसी हरकतें मत करना। जहाँ पे ये बात सुन के यू कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी उठती है, और यहाँ पे बोल रही होती है कि दुनिया में मेरे से ज़्यादा क्यूट लड़कियाँ होंगी, लेकिन मैं जितनी हिसाब की क्यूट हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसी क्यूट लड़की को भी बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे वो जो है फ़ोन में देखता हुआ यूँ जा रहा होता है, और हिमारी को नोटिस ही नहीं कर रहा होता है। तब यहाँ पे वो उसके कान में आके कह रही होती है कि हमारा लास्ट समर ब्रेक होगा, नेक्स्ट ईयर जो है हमारे फाइनल एग्ज़ाम आ जाएँगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, पता है मुझे। तब यहाँ पे वो उसके कान में आके कहती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो तो एकदम ही शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो? तब यहाँ पे रिन-चैन आ जाती है जो कि हिमारी का गला पकड़ लेती है। तब यहाँ पे जो यू है और वो हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे हिमारी कह रही होती है ये लगता है ये उससे ज़्यादा ही अटेंशन दे रहा है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू जो है रिन-चैन को खाना खिला रहा होता है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम मुझे कितने सारे मैसेजेस कर रहे हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे जो उससे बचाओ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ। तब यहाँ पे वो बोलती है कि क्या तुम एक्चुअली इससे डेट करना चाहते हो या फिर नहीं। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं डेट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो अपनी शौक के ऊपर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसे पैशनेट लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जब तक तुम मुझसे कन्फेस नहीं करता मैं भी अपना चांस ढूँढते रहूँगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी और यू का, जहाँ पे हिमारी उसे जो है चिपकने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ पे वो उसे दूर हटाता हुआ अपने आप को कंट्रोल करता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम आप इतना जल्दी मेरे साथ क्यों आ रही हो? जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे स्विमसूट लेने के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? जहाँ पे ये बात सुन के वो तो पहले बहुत सारी चीज़ें सोचता है और कैलकुलेशन लगाता है। तब यहाँ पे वो बोलता है क्या हम रिंचैन को बुला सकते हैं? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, कहीं न कहीं उसे बुलाना ही होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रिंचैन का, जहाँ पे वो जो है उसे मारते हुए कह रही होती है कहीं तुम मुझे और हिमारी को स्विमसूट में देखना नहीं चाहते क्या? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे जो है बैंड प्रैक्टिस है तो मैं नहीं आ सकती, तो तुम्हें ही जाना होगा। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू को जो है हिमारी ज़बरदस्ती लेके आई होती है और कह रही होती है तुम्हें तुम्हें दिखाना चाहती थी इसलिए लाई हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो और भी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर यहाँ पे वो जो है कुछ वल्गर टाइप के जो है उसे स्विमसूट दिखा रही होती है, जहाँ पे वो मन ही मन में बोलता है कि हिमारी को पता है कि मुझे जो है क्यूट ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है बजाय वल्गर के। और यहाँ पे वो कहता है कि कब पे क्या करूँ? तब यहाँ पे वो 2 ड्रेस बताती है उसे, जहाँ पे वो बोलता है कि उनमें से कोई भी एक ले लो। और यहाँ पे वो चेंजिंग रूम में गई होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि आ जाओ इधर यू। जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने जो है कुछ अजीब से कपड़े पहने हैं, तुम देखना चाहोगे? जहाँ पे वो परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने नहीं पहने मुझे पता है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने पहने हैं, और यहाँ पे वो जो है पर्दा छोड़ने वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे यू जो है वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे अपने घर पे पहुँच जाता है और कहता है कि वो ऐसे पब्लिक प्लेसेस में ऐसी चीज़ें कैसे कर सकती है। तब यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसके घर पे कोई आया है। तब यहाँ पे उसकी सिस्टर साकुआ कहती है कि जो है इनामोटो आई है।
जो कि रिंचांग की बड़ी बहन होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि कैसे हो यू? और यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे जो है मार्गदर्शन ने सब बातें बता दी है और साथ ही साथ में मैं जो है यहाँ पे हिमारी को लेने आई हूँ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी का, जहाँ पे वो माकामेशी से मिलने आई होती है। जब यहाँ पे वो जो है उसे परेशान करते हुए कहती है कि यूँ मुझे अवॉइड कर रहा है, पक्का तुमने ही कुछ किया है? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ें जो है इनामोटो सँभाल लेगी। जहाँ पे ये बात सुन के बोलती क्या? फिर यहाँ पे हमें इनामोटो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो यू से बात करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना, जब वो उसने जो है हमारी एजेंसी जॉइन करने की कोशिश की थी, जहाँ पे वो टोक्यो आने वाली थी, लेकिन मैंने जो है सारे एक्सपेंसेस उसके कवर कर लिए थे, जहाँ पे रहने का इंतज़ाम, फ्लाइट की टिकट्स और सारी चीज़ें भी। लेकिन उसने जो है सडनली बैक ऑफ कर दिया, जहाँ पे यू सोच रहा होता है कि पक्का वही बात होगी जब वो मुझसे नाराज़ थी। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है ये पक्का मेरी ही गलती है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जो है हिमारी को वापस लाने के लिए टैलेंट एजेंसी में। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रही होती है कि ये देखो पैसे, अगर तुम्हें और चाहिए तो दो। तब यहाँ पे यूँ कहता है कि ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मेरा और उसका सपना शॉप खोलना है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि ये तुम्हारा सेल्फिश ड्रीम है और साथ ही साथ में जो है हिमारी का टैलेंट तो वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के यू एकदम ही परेशान हो जाता है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम्हारे जो एक्सेसरीज़ है वो एकदम ही बेकार है। तुम्हारी वजह से जो है हिमारी का टैलेंट वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे ये बात सुन के तो और यू और भी परेशान होने लगता है। तभी यहाँ पे हिबारी आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम पक्का जो है उसे ब्लैकमेल कर रही हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ऐसा ऐसी बात है क्या? तभी यहाँ पे वो एक वीडियो दिखाते हुए उसे डराती है। वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि ये ऑनलाइन जो है सर्कुलेट हो जाए तो तुम ऐसी हरकतें करो। जहाँ पे ये बात सुन के वो डरने लगता है और यहाँ पे वो जो है फ़ोन को जो है सड़कों की तरफ फेंक देती है। तभी यहाँ पे वो जो है फ़ोन उसके हाथ में आ जाता है हिबारी के और यहाँ पे वो बोलता है कि वो बच गया। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है बहुत सारे फ़ोन्स निकाल के उसे बताती है कि और भी वीडियोज़ है और यहाँ पे वो जो है और भी परेशान हो जाता है हिबारी। तभी यहाँ पे जो है साकू बीच में आ जाती है और कहती है कि अब रुक जाओ। तभी यहाँ पे इनामोटो कहती है कि मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखता है। तुम जो है हमेशा जो है प्रैक्टिकली सोचती हो। तुम जो है बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रही हो। तब यहाँ पे वो जो है यू को एक फाइनल ऑफर देती है और कहती है कि अगर तुम जो है अपने जो है गोल में थोड़ा भी सक्सेसफुल हो गए तो मैं हिमारी को छोड़ दूंगी, नहीं तो जो भी मैंने एक्सपेंस है उसको आने जाने खर्चा वो भी किए थे वो हिमारी के ऊपर डाल दूंगी, तो तुम देख लो तुम उसकी जान बचा सकते हो। तब यहाँ पे वो जो है जाते हुए कह रही होती है कि अब तुम्हारी जो दोस्त की लाइफ और आगे की भाग दौड़ है वो तुम्हारे हाथ में है, तो बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।